Hi, hello and welcome to all. This class आमे कवर करूले इंडियन पॉलिटी 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ and this is class 3. So let's start the questions. So first question देइछि proclamation of emergency issued under article 352 must be approved by the parliament within how much time? Okay. सो आम जो आर्टिकल 352 अच्छी आम जाने प्रेसिडेंट कर 3टा इमरजेंसी पावर अच्छी सो सेटा को आर्टिकल जाऊँगी आर्टिकल 352 356 एंड 360 सो 360 है आम फाइनेंशियल इमरजेंसी सो जो 352 आर्टिकल अच्छी जोटा को आम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहचे सो सेटा मिनिमम पार्लियामेंट रे 1 मंथ भितर अप्रूव हबार अच्छी सो आम इमरजेंसी पावर विषय टिके जानिबा सो जो इमरजेंसी प्रोविजन अच्छी सेटा हमर को कॉन्स्टिट्यूशन रू बोरो कराइतला सो दिस इज बोरोड फ्रॉम जर्मनी जोटी की हमर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हवार प्रोविजन्स रही ओके एंड दिस कम्स इन पार्ट एक्स वी ट्रिपल आई ओके एंड आर्टिकल कोड कवर कर 350 रू 360 जाए एटा कवर करुच्ची सो हमर आंसर कौन है 1 मंथ भितर पार्लियामेंट रे ए इश्यूटा हमर अप्रूव हबार दरकार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जा द रूल ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सो आ भितर को केस रे जो 2/3 मेजोरिटी दरकार गोटे रिजोल्यूशन पास करने सेटा कोठी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट हाउस रे जते जन टोटल मेंबर्स प्रेजेंट अछंती तांकर 2/3 मेजोरिटी गोटे रिजोल्यूशन पास करने दरकार एंड आ भितर को दरकार को केस का दरकार सो आम जदि देखा अंडर आर्टिकल 61 जोटा कि होची हमर प्रेसिडेंट कर इम्पिचमेंट होता है तो से ही हमर 2/3 मेजोरिटी ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी दरकार होता है सो आंसर कौन हम इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Which article of Indian Constitution prescribes Hindi in Devanagari script as the official language of Union? So को article रे हमर Constitution हिंदी को prescribe करिछि as the official language that too in Devanagari script. So answer कौन हबा article 343. So हमर जो देखिबा official language अछि part XVII article cover करूछि 343 रु 351 सो ए आर्टिकल भितर आर्टिकल 343 आमर प्रेस्क्राइब करुची हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन आई थिंक समस्तंकर क्लियर हो जाए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सो एटा इंपोर्टेंट अच्छी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC और ST एंड द अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज आम जो राइट टू इक्वालिटी अच्छी आर्टिकल केते रु केते अच्छी 14 to 18 राइट सो आर्टिकल 14 to 18 आमर कवर करुच्ची राइट टू इक्वालिटी सो 14 है कौन आम नेक्स्ट पेज रे करदे सो आर्टिकल 14 आमर कहूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके आर्टिकल 15 कौन कहूँ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ सो एटा डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 16 आमर कौन कहूँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जोटा कि आमर क्वेश्चन थिला सो आंसर कौन हम आर्टिकल 16 बाकी 17 कौन कहूँ 17 हूँ अनटचेबिलिटी सो आर्टिकल 17 डील्स विथ abolition of untouchability and the article 18 deals with abolition of titles आई थिंक समस्तंकर एटा क्लियर हो जाइथिबो ओके सो आमर एटा जाउची आमर फंडामेंटल राइट्स अंडर रे सो आमर क्वेश्चन थिला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को आर्टिकल डील करछि सो आंसर इज आर्टिकल 16 लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट सो आमर पार्ट 5 रे कोन रहिछि सो आमे जदि डिस्कशन करबा आमर पार्ट 5 पार्ट वी जहाँ भी हमें कहबा तो पार्ट वी रे आमर केतरा चैप्टर अछि केतरा चैप्टर अछि 5टा चैप्टर अछि सो चैप्टर 1 रे आमर जाउछि द एग्जीक्यूटिव जाउछि देन चैप्टर 2 रे आमर जाउछि द पार्लियामेंट आई थिंक समस्त बुझी पारथुवे नेक्स्ट चैप्टर 3 रे आमर जाउछि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ओके लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट देन चैप्टर 4 रे जाउछि यूनियन जुडिशियरी एंड चैप्टर 5 रे जाउछि
आमर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये ऑप्शन गुड़ाक आमर पार्ट 5 रे ही जाउची। तो आम क्वेश्चन जब देखा सो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ येस यूनियन एग्जीक्यूटिव कहली पार्लियामेंट येस जाउची एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जाऊ ना ओके कहीं आमर जाउची केवल यूनियन जुडिशियरी नॉट हाई कोर्ट्स। सो राइट आंसर कौन हम 1 2 एंड 4 इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा प्रोविजन्स ऑफ हैविंग ए यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर स्टेट्स आर एनश्राइन्ड इन। सो आमको कौन कौन कहबार अच्छी आमको पार्ट कहबार अच्छी चैप्टर कहबार अच्छी एंड आर्टिकल कहबार अच्छी कहार यूपीएससी एंड पीएससी। सो यार राइट आंसर कौन हम तो आमर जो अच्छी सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स लाइक यूपीएससी एंड पीएससी आमर जाउची पार्ट XIV चैप्टर 1 and articles from 308 to 323 right। so this is the right answer। next question को move करवा ता पूर्व मु गोटे जिंस कहि दोची article 312 that is regarding all India services because a question आसी साची so पे important से पे मोडा आउथरे रिमेंबर करे देली रिमाइंड करे देली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा मैच द फॉलोइंग। सो एबे हिम कहितली गोटे आर्टिकल 17 that belongs to abolition of untouchability। सो आमर ए रहा 3 देन बी कही abolition of titles सो आर्टिकल 18 देन आसला आमर prohibition of child labor आर आर्टिकल कौन हम एंड prohibition of traffic in human beings आर आर्टिकल कौन हम। सो आमर जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अच्छी ता अंडर दीटा आर्टिकल जाउछ आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 डील करूची कोदरे प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड चाइल्ड लेबर। सो राइट आंसर कौन हम सी हम 2 एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज से डील करूची आर्टिकल 24। सो आई थिंक ऑप्शन जोटा देइछि हमर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स सो एटा है जिवो आर्टिकल 23 तो एटा आंसर है जिवो 2 एंड एटार आंसर है जिवो 1 C1 है जिवो सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो आंसर राइट आंसर अब 3 4 1 2 सो ऑप्शन इज C। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 340 of the Constitution of India provides for the appointment of a commission to investigate the conditions for the improvement of ऑप्शन दीजिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। सो आमको क्वेश्चन पचार आर्टिकल 340 राइट। सो आमर पार्ट XBI एटा कौन डील करे स्पेशल प्रोविजन्स रिलेटिंग सर्टन क्लासेस। सो जो सर्टन क्लासेस अच्छी ता आर्टिकल आमर जाउची आर्टिकल 330 रु 342। सो एतिक आर्टिकल आमर जाउची पार्ट XBI रे देन आर्टिकल 340 रे को क्लास को जाउची को कैटेगरी रो इंप्रूवमेंट पाइका इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करूची गोटे कमिशन रो अपॉइंटमेंट टू इन्वेस्टिगेट देयर कंडीशन। सो राइट आंसर कौन हम ऑब्वियसली द आंसर इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 रे कहूची मैच करिया पई नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा कि मो टिके आगुर कहूली आपको तीनटा आम इमरजेंसी प्रोविजन रे तीनटा आर्टिकल आमको दौची आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। में जब देखा ए पाई बी पाई एंड सी पाई आम आंसर कौन कौन हम सी रहा फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 सो आंसर इज 2 एंड आमर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो आमर आर्टिकल 356 एंड नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 सो राइट आंसर इज D 312। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार आमर केते थर नेशनल इमरजेंसी आज जाए डिक्लेयर करा जाई अछि। सो हिस्ट्री रे 3 टाइम्स और थ्राइस नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती केबे केबे होती। सो केबे केबे होती प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपण मानक एटा होमवर्क दियाला कि आपण कहबे जो 3 टाइम्स करा जायतला को पीरियड रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा जायतला। सो नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The provision for contingency fund of India as well as for each state has been made under। So को आर्टिकल अंडर बा कौन सी ऑर्डर बा लेजिस्लेशन रे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया as well as for each state। सो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट को आर्टिकल बा को प्रोविजन रे मेंशन करा जाई अछि। क्वेश्चन हमको एटा पचार। सो ऑप्शन दैछि आर्टिकल 267 आर्टिकल 270 पार्लियामेंटरी लेजिस्लेशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। सो राइट आंसर कौन हम। सो आमर पार्ट XII
जो देखिए आम आर्टिकल 264 रु आर्टिकल 300 कवर करुच्ची कौन कवर करुच्ची फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शूट्स सो दिस provision made distribution of revenue between union and states finance commission borrowing property contracts rights liabilities obligation and suits so contingency fund of india madhya ए आर्टिकल्स भितर ही आसूची सो जदि देखिबा आम आर्टिकल 267 इज द राइट आंसर एंड पार्ट इज एक्स डबल आई आई थिंक समस्ते बुझी पारथिबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली को ग्राउंड रे नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करि परिबे ऑप्शन देछि ऑन ग्राउंड्स ऑफ वार यस ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट सो आ भितर कोटा राइट आंसर हम सो आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव हम बिकज ए सिचुएशन रे आमर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे आमर डिक्लेयर करा जाइथिला कि नो केबे भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करी नाहंती ओके सो राइट आंसर इज ए नॉट इवन वंस नेक्स्ट क्वेश्चन while a proclamation of emergency is in operation the duration of the lok sabha can be extended for a period so maximum केते आमे duration आमे extend कर परबा लोक सभा रो जत्ते बळे हमर emergency is operation रे अछि ओके सो आंसर कन हबो for a period of 1 year at a time गोटे थर रे 1 year extend आमे करि परिबा राइट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट द फर्स्ट इंस्टेंस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू तो जिते फर्स्ट हम से रेस्ट्रिक्ट कर केते दिन भितर आर आंसर कौन हम रेस्ट्रिक्टेड टू 6 months नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज फॉर द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल केते समय पर्यंत इम्पोज करा जाई पारिबो क्वेश्चन बुझिले ऑप्शन देछि 3 months 6 months टिल द नेक्स्ट इलेक्शन इज हेल्ड और इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट्स विश सो आंसर कौन हम आंसर हम 6 months नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो प्रोक्लेमेशन हम तार ड्यूरेशन केते थाए राइट आंसर कौन हम एट द फर्स्ट इंस्टेंस 2 months जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आम डिक्लेयर होची तार ड्यूरेशन फर्स्ट इंस्टेंस रे 2 मास पर्यंत रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कौन हम नेशनल इमरजेंसी टाइम रे आमर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड सो बाकी फंडामेंटल राइट्स जहाँ भी अच्छी से सब सस्पेंड हम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बट 20 एंड 21 एटा सस्पेंड करा जाई परिबो नहीं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कौन अच्छी आर्टिकल 20 डील्स विथ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड आर्टिकल 21 डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ठीक अच्छे सो ये दुईटा आमर सस्पेंड करा जाई परिबो नहीं ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे आज 25 टा क्वेश्चन करबा बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी सो 25 टा क्वेश्चन करबा सो टिके ध्यानर सहित धैर्यर सहित क्वेश्चन करबा ओके ए रिजोल्यूशन फॉर द रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी मूव्ड बाय जो हमर नेशनल इमरजेंसी रे अच्छी रिवोकेशन पाइका से रिजोल्यूशन को कोठी मूव करि परिबे बा केते जण करि परिबे सो आंसर कोन हबो 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा रे जते जण टोटल मेंबर्स अछंती तांकर 1/10 से रिजोल्यूशन टा मूव करि परिबे ओके द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सी कौन अटंती कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स या सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट और सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन सो राइट आंसर कौन हम obviously the supreme commander of defense forces of the union and executive head of the union president is the executive head of the union right next question jiba who administers the oath of office to the president so president को जो थाए ऑफिस तांको oath पाइका की administer करंते right answer कौन हबो the chief justice of india right an individual who is not a member of either house of parliament can be appointed a member of the council of ministers but he has to become a member of either house within a period of so जदि कोनोसी पार्लियामेंट हाउस रे लोकसभा हो बा राज्यसभा हो सी मेंबर नहांती बट अपॉइंट करा जायचंती एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट तांकू सेही
लोकसभा हो राज्यसभा हो तांको गोटे मेंबर बनवार अच्छी तो केते दिन भितर बनवार अच्छी तो यही प्रोविजनटा जो अच्छी राइट आंसर कौन हम केते दिन भितर तांको मेंबर बनवार अच्छी सो आंसर कौन हम आंसर हम 6 months विदिन 6 months तांको लोकसभा हो राज्यसभा हो मेंबर बनवार अच्छी राइट Which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India? So जो प्रेसिडेंट कर इलेक्शन हुए ता भितर जो इलेक्टोरल कॉलेज थाए ता भितर किए ए मेंबर्स मान भितर कन्स्टिट्यूट हेबे नाही बा पार्टिसिपेट करेंगे नाही से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रे राइट आंसर कौन हम राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स एमान तो पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा इलेक्टेड मेंबर्स एमान भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एमाने मध्य पार्टिसिपेट करेंगे बाकी रहिले जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमाने पार्टिसिपेट करि परिबे नाही इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो दिस इज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा को मन रखिबे द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय तो जो यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर रहिबे जदि जोटी सेटअप अछि लाइक दिल्ली तो तांको अपॉइंटमेंट किए करेंगे तांको अपॉइंट करने था लेफ्टिनेंट गवर्नर जमती दिल्ली सीएम अच्छा एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर अच्छा तो सीएम को अपॉइंट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को पर किए आसबे वाइस प्रेसिडेंट ना सो राइट आंसर इज ए वाइस प्रेसिडेंट तो जदि प्रेसिडेंट रिजाइन करने चाहते देन सी इन रिटन लिखिदेवे क्या वाइस प्रेसिडेंट को सो आज एतिकी क्वेश्चंस थिला बाकी जो माने टेलीग्राम चैनल जॉइन करना से माने ई गुरु टेलीग्राम एप्लिकेशन जॉइन करि परिबे मोर पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप स्टडी पॉइंट मध्य जॉइन करि परिबे एथिरे आपनको पीडीएफ मध्य मिल जिवो मटेरियल्स मिल जिवो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आमर जो वीडियो भी अपलोड करा जाउची तार नोटिफिकेशन सब किछि आपनको एथिरे मिल जिवो बाकी जो माने परचेज करा चाहछन्ती कोनोसी कोर्स मॉक टेस्ट तो हमर ई गुरु एप्लिकेशन अच्छी सेठी जाके आपण परचेज करि परिबे हमर OSSC PO रो 25 मॉक टेस्ट आसुची CGL रो 50 मॉक टेस्ट आसुची सेटा आपण परचेज करि परिबे सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल नेम सो एटा को सर्च करि परिबे किबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जदी हमर लिंक दियाची आपण से लिंक रे क्लिक करि मध्य जॉइन कर परिबे सो दिस इज फॉर इट सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आमे नेक्स्ट क्लास रे देखाबा with history questions and polity questions in my class. Thank you so much.